नमस्ते किसान दोस्तों, मैं मितेश जवर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जुगाड़ के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप प्लास्टिक मल्चिंग में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा छेद गिराकर अपने कृषि कार्य को गति दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आप चाहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग किया है तो उन्हें तो पता ही होगा कि ये पॉली मल्चिंग अलग अलग मोटाई की और अलग अलग साइज़ की आती है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ज़मीन में से पानी का लॉस कम किया जाता है बल्कि खरपतवार मतलब कि तन इसको भी बखूबी नियंत्रित किया जा सकता है। इस पॉली मल्चिंग पर आपको दो कलर दिखेंगे, एक तरफ सिल्वर कलर और दूसरी तरफ काला कलर। इनका भी काफ़ी महत्व है। ऐसा पाया गया है कि जब ये सिल्वर कलर वाली साइड ऊपर आसमान की तरफ हो तो इस पर पड़ने वाली जो सूर्य किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर सकिंग पेस्ट का अटैक कम कर सकती है। सकिंग पेस्ट मतलब रस शोषण करने वाले कीड़े, जैसे कि वाइट फ्लाई जिसे हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, या फिर थ्रिप्स जिसे हम फूल कीड़े कहते हैं, या फिर जेसिड्स जिसे हम तुड़तुड़े कहते हैं। तो इनका भी अटैक कम हो सकता है। तो ये तो हुआ मल्चिंग के फ़ायदों के बारे में। अब हमें इसके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। हमें जब भी सब्जी या फिर फल के रोप लगाने हैं तो हमें इस प्लास्टिक मल्चिंग पर हमारी ज़रूरत के अनुसार छेद करने होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। बाज़ार में अब बहुत से मल्चिंग पेपर ऐसे भी आ गए हैं कि जिन पर पहले से छेद बनाए हुए होते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि ये आपको जिस अंतर पर चाहिए उसी अंतर पर छेद हो। तो आइए हम जानते हैं कि इस मल्चिंग पेपर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा छेद कैसे बनाएं। इस जुगाड़ को मैंने नाम दिया है होल मेकर। तो इस जुगाड़ को बनाने के लिए आपको कोई भी एक गोल डब्बा लेना है जिसकी गोलाई उसी गोलाई से मिलती हो जितना आपको पॉली मल्चिंग पर छेद बनाना है। आप चाहे तो किसी भी रंग का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सुपारी का डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको चाहिए एक रॉड या फिर लकड़ी। इस रॉड को या लकड़ी को आपको इस डिब्बे पर ड्रिल करके फिक्स करना होगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ये होल मेकर। अब आपको जिस अंतर पर छेद चाहिए उतनी लंबी लकड़ी लीजिए, उसके एक हिस्से पर खीले की मदद से छेद गिराकर तार बाहर निकाल लीजिए और दूसरा हिस्सा डिब्बे के दूसरे हिस्से पर बांध दीजिए। तो ये होल मेकर अब बन गया है। ये जो तार निकाला है हमने, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताएगा कि अगला होल कहाँ करना है। तो चलिए अब इस होल मेकर को हम इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले तो आप निर्धारित अंतर पर आपको जिस ऊंचाई के बेड चाहिए वैसे बनाइए। बेड बनाते वक्त ही उसमें बेसल डोज यानी कि गोबर की खाद और केमिकल फर्टिलाइज़र आदि डाल दीजिए। फिर ड्रिप लाइन बिछाकर उसे चलाकर भी देख लीजिए ताकि अगर कोई लीकेज हो तो आप उसे अभी सुधार सके। अब इन रेडी बेड्स पर पॉली मल्चिंग को अच्छे से बिछा लीजिए। याद रखिए कि यह प्लास्टिक टाइटली बिछाया जाए ताकि होल ठीक तरह से गिरे। तो अब इस होल मेकर को इस्तेमाल करने के लिए हम इसमें गरम लकड़ी के टुकड़े या फिर गरम गोबरी मतलब गोबर के उपले डालेंगे। इनकी वजह से डब्बा भी गर्म हो जाएगा। और अगर आपने इस डब्बे पर लोहे की रॉड लगाई है तो याद रखिए कि इसे कपड़े से पकड़े ताकि आपको चटका न लगे। तो देखिए कैसे हमने बहुत ही कम समय में इस होल मेकर से ज़्यादा काम किया है। इसे बनाने में ज़्यादा खर्च भी नहीं आता और इसे आसानी से उपयोग भी किया जा सकता है। याद रखिए कि होल बनाते वक्त आप नीचे जो ड्रिप लाइन बिछी है उसको नुकसान न पहुंचाए। देखिए कैसे ये तार जो हमने इस लकड़ी को बांधा है वो हमें अगले होल की पोजीशन बताता है या फिर स्पॉट दिखाता है। जब आपको लगे कि डिब्बा ठंडा हो गया है तो इसे गर्म करने के लिए फिर से इसमें जलती हुई लकड़ी डालें। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप मल्चिंग पेपर पर होल बना सकते हैं।